हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक V2M क्लासेस। डियर, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपका माइक्रोबायोलॉजी की एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन। ये आपके माइक्रो का है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डियर, सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में, ठीक है ना। जिनका भी एग्जाम है अभी रिसेंटली में, चाहे वो नॉसेट का भी एग्जाम हो या आपका ये एसआईसी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने स्टेट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं एनएचएम वगैरह या सीएचओ के लिए, जिनके लिए भी डियर, और पोस्ट बीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसलिए मैं अब अपलोड कर रही हूँ, सारे क्वेश्चन को कर दे रही हूँ प्रीवियस, ताकि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो डियर। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पोस्ट बीएससी के लिए 2025 के लिए, है ना। पोस्ट बीएससी 2025 में जो भी बच्चा करना चाह रहे हैं और गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, तो डेफिनेटली चैनल पे आपको विजिट कीजिए डियर। चैनल पे जितने वीडियो हैं अपलोड किए गए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए। एक प्रीवियस ईयर करके प्लेलिस्ट में बना हुआ डियर, 25-26 पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग ऐसा कुछ बना हुआ है, तो दोनों को क्लिक कीजिए, वहां से वीडियो को वॉच करना स्टार्ट कीजिए। अब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए डियर, ताकि आप लोग एक शेयर, आप लोग एक कमेंट और आप लोग की जो भी यहाँ पे आते रहिए तो टीचर को मोटिवेशन मिलती है, ठीक है ना। कमेंट हो गया, लाइक हो गया, शेयर हो गया, ठीक है ना। उससे तो आप लोग शेयर करा करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो और वो भी अपना देख सके वीडियो को। लास्ट में बच्चे क्या करते हैं डियर, जब 1 महीना 15 दिन रहता है तब तैयारी करने बैठते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होगा डियर। और जब सोच रहे हैं ना कि मैं 15 दिन में कर लूंगा कर लूंगी, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। जो 1 साल से बच्चा मेहनत कर रहा है वो पिछड़ रहा है डियर, तो आप 15 दिन में क्या कर सकते हैं। इसलिए अभी से मेहनत कीजिए, आपके पास बहुत कम समय है, क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिखा रहा है डियर, आसेप्सिस का मतलब पूछा। आसेप्सिस का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन, या फिर फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी, या फ्रीडम फ्रॉम नॉइस, या फ्रीडम फ्रॉम पेन, ये क्वेश्चन में आपका दिया गया है डियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा डियर, राइट आंसर आपका जो होने वाला ऑप्शन ए होगा, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन। आसेप्सिस का मतलब क्या आता है डियर, फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से जो बिल्कुल फ्रीडम रहेगा, उनको जिनको फ्री कर देना, ये चीजें आसेप्सिस कहलाता है और आसेप्सिस का मतलब भी होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है, स्टेन यूज टू आइडेंटिफाई एसिड फास्ट बेसिली। स्टेन यूज टू आइडेंटिफाई एसिड फास्ट बेसिली। तो ऑप्शन ए में लेसमैन, बी में जेलिंसल और सी में है देखिएगा जी मैसा और डी में है आपका राइट्स। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए डियर, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, जेल निल्सन। क्या होगा, बी आंसर इसमें सही होगा डियर, ठीक है। ये जो किया जाता है एसिड फास्ट बेसिली जो स्टेनिंग की जाती है, इज डन फॉर माइकोबैक्टीरियम सेप्सिस। किसके लिए डियर, माइकोबैक्टीरियम सेप्सिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, बेनेडिक्ट टेस्ट इन या यूरिन सैंपल इज डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ। ये क्वेश्चन ABVMU में पूछा हुआ है। और यहाँ से जितने सारे टेस्ट, यदि आप थ्योरी क्लास लेते हो तो आपको पता चलेगा डियर, उसमें जब क्लासेस लोगे तो उसमें थ्योरी में सारा कुछ आपको पढ़ाई जाती है। यहाँ पे बेनेडिक्ट टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो ऑप्शन ए में एसीटोन है, बी में ग्लूकोज है, सी में बाइल सॉल्ट और डी में बाइल पिगमेंट है। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या जाएगा, तो ऑप्शन डियर देखिएगा, इसमें ऑप्शन बी जाएगा ग्लूकोज। क्या होगा डियर, बी आएगा ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for effective sterilization, a steam in an autoclave should be at pressure of 15 pounds per square inch for 30 minutes and at a temperature of। इफेक्टिव स्टेलाइजेशन की बात कर रही है, जो भी स्टेलाइजेशन कर रहे हो उसमें प्रभावित होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। और ऑटोक्लेव शुड बी एट प्रेशर कितना, 15 पॉइंट पे रखा गया है, वो भी 30 मिनट्स के लिए। तो ये टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 30 आपका 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, या 121 डिग्री सेल्सियस, या 131 डिग्री सेल्सियस। इसमें डियर राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन सी होगा, 121 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए, क्लेब्स बैसिलस इज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। तो क्लोस्ट्रिडियम टेटानी, या हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, या कॉरेनिबैक्टीरियम डिप्थेरिया, या लैक्टोबैसिलस। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा डियर, इसमें आपकी राइट आंसर जो होने वाला ऑप्शन सी, कॉरेनिबैक्टीरियम डिप्थेरिया। Next question, which of the following is not a subspecies of Plasmodium parasite? Not a subspecies of Plasmodium parasite, Plasmodium ovale,
प्लाज्मोडियम मैक्सिकेना, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। इसमें कौन सा एक होगा डियर जो नहीं आएगा? तो इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा डियर, क्योंकि हमारा प्लाज्मोडियम मैक्सिकेना नहीं होता बल्कि ओवले होता है, मलेरी होता है, वाइवैक्स होता है। ठीक है, ये सब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है 63 में कि लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय। मलेरियल पैरासाइट के बारे में फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किनके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा? ऑप्शन सी में रोनाल्ड रॉस, बी में रॉबर्ट कोच, सी में लुइस पास्टर और डी में आपका देखिएगा बेंटिंग एंड बेस्ट। तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा डियर? ऑप्शन सी होगा रोनाल्ड रॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 64 का, एचआईवी वायरस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स? फ्लेवी वायरस, रेट्रोवायरस, आपका रैबिडो वायरस या हेपाडना वायरस। इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? एचआईवी वायरस बिलोंग्स करता है किन में से, कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है? तो डियर इसमें फ्लेवी वायरस जो होता है डियर आपका जो दिया गया है जीन ऑफ फैमिली। ठीक है, जीनस ऑफ फैमिली यानी कि फ्लेवी वायलेट। द फ्लेवी वायरस इंक्लूड मॉस्किटो बोर्न वायरस होता है, सच एज येलो फीवर वायरस, डेंगू वायरस, जाइका वायरस, चिकनगुनिया वायरस। ये सब चीजें इसके अंदर में आएगा डियर। ठीक है, तो ये आपका फ्लेवी वायरस जो होगा इसके अंदर में आएगा। नेक्स्ट हमारा एचआईवी वायरस जो बिलोंग करता है रेट्रो वायरस ग्रुप में आता है, किसमें डियर? रेट्रो वायरस ग्रुप, जो कि आपका जीनस लेंटी वायरस, फैमिली रेट्रो वायरडेड। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा रेट्रो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच आपका इन्फेक्टिव सीरोटाइप ऑफ डेंगू वायरस इज मोस्ट डेंजरस? डेंगू वायरस इज मोस्ट डेंजरस कौन सा टाइप होगा? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4? फोर नेमाटोड इसमें ये डेंगू के अंदर में, इसमें 65 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा टाइप 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मोस्ट ऑफ्टेन सेल्स फ्रॉम ब्लड इन्फेक्टेड बाय एचआईवी इज? एचआईवी, ये क्वेश्चन भी पिछले बार पूछा था डियर आपके एबीबीएमयू में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के साथ साथ पोस्ट बेसिक और एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसको जरूर वॉच करें डियर, पूरी वीडियो के अंत तक बने रहे। CD4 टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट या CD3 टी लिम्फोसाइट या फिर पॉलीमॉर्फ? तो इसमें 66 में राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन ये होगा, CD4 होगा। सभी को मालूम होना चाहिए डियर, HIV virus CD4 antigen and infect all the cells which have CD4 antigen on their surface. CD4 is correct answer. The causative organism of tuberculosis, very simple question है dear और very important question है कि tuberculosis का causative organism क्या होता है? तो mycobacterium tuberculai होता है dear। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर में? तो ऑप्शन बी होगा डियर। क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्टेड फ्रॉम? यूरिन सैंपल जो कल्चर के लिए कलेक्ट किया जाएगा, फर्स्ट यूरिन, लास्ट यूरिन, मिड स्ट्रीम यूरिन या फर्स्ट एंड लास्ट यूरिन? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर। तो राइट आंसर इसमें जो होता है मिड स्ट्रीम यूरिन को हम लोग कल्चर के लिए करते हैं कलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 में देखिएगा, विच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाय एचआईवी इन्फेक्शन? नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी? देख लो डियर, सभी पेपर में आपने देखा होगा कि इम्यूनिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इम्यूनिटी को अच्छे से देख लेंगे तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? 69 में ऑप्शन सी होगा, सेलुलर इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 70 में क्या कह रहा है डियर? 70 नंबर क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पे, 70 नंबर क्वेश्चन में है इम्यूनिटी। देखिएगा इम्यूनिटी मीन्स क्या है? एंटीबॉडीज एंड एंटीजन रिएक्शंस, या फिर ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडी अक्रॉस द प्लेसेंटा, या लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ पर्सन टू पार्टिकुलर डिजीज, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बाय इम्यूनाइजेशन? इसमें कौन सा होगा डियर? राइट आंसर इसमें क्या जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी जाएगा, लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ या पर्सन टू अ पार्टिकुलर डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, फंगस, ईस्ट या बैक्टीरिया? ईस्ट या बैक्टीरिया? तो इसमें भी डियर राइट आंसर आपका क्या होगा? तो प्रोटोजोआ होगा। क्या होगा? प्रोटोजोआ। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ मैक्रोबायोलॉजी? ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा डियर, आपके भी एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर लुइस पास्टर, रॉबर्ट कोच या एनाटॉमी वेन लेनोवर्क या फिर लैंडस्टेनर? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा डियर लुइस पास्टर होगा, ये जिन्होंने आपका 1822 से 1895 तक फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी थे। बिकॉज ये क्या करते थे डियर? क्योंकि रिसर्च करते थे ऑन माइक्रोब्स।
रिसर्च ऑन माइक्रोब एंड हिज जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ठीक है ना, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो इसमें राइट आंसर जो हो डियर आपको क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा, लुईस पास्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, आपका क्या है कि इन फॉलोइंग विच इज नॉट स्टरलाइज्ड बाय एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो सक्शन कैथेटर या रेक्टल ट्यूब या सीजर्स या एनजी ट्यूब, नॉट स्टरलाइज्ड बाय एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन फॉलोइंग विच इज अ वेक्टर बोन डिजीज, इनमें से कौन सा वेक्टर बोन डिजीज है डियर, डिप्थेरिया, डेंगू, टेटनस, मिजिल्स। तो हमारा डेंगू होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्शंस विथ ग्रुप ए बेटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई इज एसोसिएटेड विथ, ग्रुप ए बेटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, हेपेटाइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, रोमेटिक फीवर या मेनिंजाइटिस। जिसमें ग्रुप ए बेटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई डियर एसोसिएटेड विथ रोमैटिक फीवर, इसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें राइट आंसर जो होगा डियर रोमैटिक फीवर होगा, ठीक है, क्योंकि विथ ग्रुप ए बेटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई एसोसिएटेड विथ रोमैटिक फीवर, पहला रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फिर से यहाँ पूछा गया डियर, तो रॉबर्ट कोच, लुईस पास्टर, जेल नेल्सन और जॉन स्नो। इसमें आपका डियर 76 में राइट आंसर आपका क्या होगा, तो इसमें भी लुईस पास्टर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग, देखिएगा एच पाइलोरी इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन होता है डियर, एक्सेप्ट हेलिकोबैक्टर, एक्सेप्ट में पूछा है, इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या इरेडिकेटेड बाय ट्रिपल थेरेपी या प्रोड्यूसेस आपका यूरियास एंजाइम या फिर देखिएगा कॉजेस मेलाटोमा ट्यूमर। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपकी राइट आंसर जो होगा डियर एक्सेप्ट में पूछा है, तो ऑप्शन ए होगा, इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसके अंदर में नहीं होगा, ऑप्शन ए, बाद बाकी तीनों होगा डियर। आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है इज स्पाइरल शेप का होता है डियर, कौन सा शेप का होता है, स्पाइरल, ये भी याद रखिएगा, स्पाइरल शेप का होता है, ठीक है ना, शेप इसकी स्पाइरल हो गई। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ना कि पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, क्या होता है, ये आपकी ग्राम नेगेटिव होता है, इसको भी लिख लो डियर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, हेलिको जो बैक्टीरिया पाइलोरी प्रोड्यूसेस करता है एंजाइम यूरियास, क्या प्रोड्यूस करेगा डियर, एंजाइम को करेगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में है। ट्रिपल थेरेपी होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ जैसे कि मेट्रोनिडाजोल, कौन कौन सी थेरेपी दी जाएगी ट्रिपल में डियर, देखिएगा ट्रिपल थेरेपी की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें पहला में मेट्रोनिडाजोल, दूसरा में आपका एमोक्सिसिलिन, तीसरा में आपका बिस्मथ सब सैलिसाइलेट को यूज किया जाता है, क्या डियर, तीसरा में देखिए पहला मेट्रोनिडाजोल, दूसरा एमोक्सिसिलिन, तीसरा में डियर आपके पास बिस्मथ, BISMUTH, बिस्मथ सब सैलिसाइलेट, सब सैलिसाइलेट, SUB सब, SALI सैलिसाइलेट, CYLATE, इन तीनों को यूज किया जाता है किसके लिए डियर, ताकि ट्रीट किया जा सके लेसन प्रोड्यूसेस बाय द आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन कॉजेज गैस्ट्राइटिस, ड्यूडेनाइटिस एंड पेप्टिक अल्सर, ये सभी इन्फेक्शन का कारण बन सकता है डियर, गैस्ट्राइटिस हो सकता है इसमें, ड्यूडेनाइटिस होगा, ड्यूडेनम में प्रॉब्लम आएगा, पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम देगा। अल्सो रिस्क फैक्टर जो होता है गैस्ट्रिक गैस्ट्राइटिस का डियर, गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी जैसे कि विच आर आल्सो नॉन एज MALT भी कहते हैं, जैसे कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, तो क्या होगा डियर, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, MALT का फुल फॉर्म म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। इसको हम लोग क्या डियर, जैसे रिस्क फैक्टर एग्जाम में पूछता है, तो गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी होगा, गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी, इसको हम लोग दूसरा नाम से क्या जानते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये आपका इसी के अंदर में जाएगा। तो इसमें कितने सारे क्वेश्चन बना डियर, पहला स्पाइरल शेप का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ट्रिपल इसमें कॉम्बिनेशन होता है, और ये जो इन्फेक्शन होता है कारण क्या, गैस्ट्राइटिस होगा, ड्यूडेनाइटिस होगा, पेप्टिक अल्सर का भी कारण, और इसमें जो रिस्क फैक्टर होगा गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी, जिसका दूसरा नाम होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मेनिंजाइटिस, क्या कारण हो सकता है, मेनिंजाइटिस का कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है डियर, क्या होगा इसमें,
7 8 में 7 8 में राइट आंसर आपका क्या होगा? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है निजेरिया मेनिंजाइटिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्लीप सिकनेस विच इज कॉज्ड बाय ट्राइपोनोजोमा। ट्राइपोनोजोमा आयूरियास is transmitted by the human loss या एनाफेलिक मॉस्किटो या टेस्ट फ्लाई सैंड फ्लाई जिसको कहते हैं या टिक्स। 79 में राइट आंसर क्या होगा डियर? तो इसमें डियर देखिएगा, इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, टेस्ट फ्लाई यानी कि सैंड फ्लाई। वेक्टर फॉर स्लीपिंग सिकनेस इज टेस्टिस फ्लाई या सैंड फ्लाई वेक्टर विच ट्रांसमिटेड कालाजार। हॉर्स फ्लाई इज वेक्टर फॉर एंटेरिक फीवर, डायरिया, डिसेंट्री एंड कॉलेरा इटसे। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें जो होगा डियर टेस्टिस फ्लाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनमें से कौन सा एक है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नहीं है? क्लोस्ट्रिडियम परफेरिंग्स या विब्रियो कॉलेरा या इजेरिया कोलाई या फिर बॉर्डेटेला पर्टोसिस। ये भी करवा चुके हूँ डियर आप लोग को, हम अच्छे से करवा चुके हूँ। इसमें राइट आंसर आपका 80 में क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन सी जाएगा, क्लोस्ट्रिडियम परफेरिंग्स जो होगा ये आपका जो होता है ग्राम पॉजिटिव बैसिली होता है। क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट कॉजेटिव एजेंट फॉर गैस गैंग्रीन। इक कोलाई इज ए ग्राम नेगेटिव बैसिली। विब्रियो कोलेरा इज ग्राम नेगेटिव होता है डियर, कोमा सेप का होता है। ये विब्रियो कोलेरा कौन सा सेप का होता है डियर? कोमा सेप का होता है। ठीक है, और इसमें मोटाइल बैसिली बॉर्डेटेला पर्टुसिस इज ए ग्राम नेगेटिव नॉन मोटाइल नॉन स्पोरिंग कैप्सुलेटेड। फिर आपका कोको बैसिली बॉर्डेटेला पर्टुसिस का जो आपका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है डियर क्या होता है? बॉर्डेटेला पर्टुसिस किसका होता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म? उपिंग कफ का, है ना? या फिर आपका पर्टुसिस भी रहेगा तो उसको बॉर्डेटेला पर्टुसिस पॉजिटिव एजेंट है। तो राइट आंसर इसमें जो गया डियर ऑप्शन से ए गया, क्योंकि ग्राम नेगेटिव इसमें कौन सा नहीं है? तो क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्टेन वेल? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्टेन वेल, इजेरिया कोलाई या फिर देखिएगा लेजुनेला निमोफिलिया या टेपोनीमा या कैलमडिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्टेन वेल, ये क्वेश्चन में पूछा गया डियर। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा इकोलाई। ठीक है ना, इजेरिया कोलाई इसको कहते हैं, इकोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 82 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू कंसर्निंग स्टेफाइलोकोकस आयूरियाज। नॉट ट्रू कंसर्निंग स्टेफाइलोकोकस आयूरियाज। देखिएगा डियर इसमें क्या होगा? स्टेफाइलोकोकस आयूरियाज इज रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन, कैन कॉजेज निमोनिया, आयूरियाज कैन लीड टू एक्यूट बैक्टीरियल एंडोरेट आपका एंडोकार्डाइटिस, या आयूरियाज डज नॉट मेक कोगुलेज। तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा डी? इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा, Staphylococcus aureus does not make coagulase. ठीक है ना? The Staphylococcus is a pathogenic which causes pyogenic infection. Staphylococcus aureus produce करता है enzyme coagulase, phosphate and deoxyribonuclease. The right answer इसमें जो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो एट फॉलोइंग मिनिमम टेम्परेचर। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो करेगा एट फॉलोइंग मिनिमम टेम्परेचर, कितने कम से कम टेम्परेचर में कर सकता है? तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो जो करता है बेस्ट बिटवीन द 55 डिग्री सेल्सियस से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस तक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 55 से लेकर 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स, वेरी सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म चिकन पॉक्स का क्या होता है? वेरिसिला जोस्टर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? वेरिसिला जोस्टर वायरस, ऑप्शन से बी होगा। हर्पिस जोस्टर वायरस कॉजेज जेनाइटल हर्पिस। रूबेला जो है डियर, रूबेला इज अ चाइल्डहुड डिजीज। रूबेला वायरस कैन क्रॉसेस द प्लेसेंटा एंड मे कॉजेज क्या कर सकता है? कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकता है बच्चों के अंदर में। ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वेरिसिला जोस्टर। हर्पिस हर्पिस जोस्टर का आपने देख लिया डियर, जान गया कि हर्पिस जोस्टर जो भी है कॉजेज जो होता है जेनाइटल हर्पिस का, किसका होता है? जेनाइटल हर्पिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनल बिटवीन एक्सपोजर टू इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम्स नॉन एज। internal between exposure to the infections and the first symptoms, that is non latent period, incubation period, less sensitive period या फिर remission। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? 85 में तो ऑप्शन बी होगा डियर, फर्स्ट सिम्टम दैट इज नॉन एज इंक्यूबेशन पीरियड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आर, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ये पूछा गया है, यूज्ड इन द pasteurization process, more plentiful than any other type of organism, important to industry या फिर harmful to humans। 86 में राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा, हार्मफुल टू ह्यूमंस। पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो है डियर, ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स बिकॉज दे कॉजेज इन्फेक्शंस या सुपरेशंस एंड प्रोड्यूस लेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोक्लेविंग या मीन्स ऑफ स्टरलाइजेशन विल डिस्ट्रॉय, ऑटोक्लेविंग मीन्स ऑफ स्टरलाइजेशन विल डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नॉन पैथोजेनिक या फिर जस्ट ईस्ट एंड मॉल्ट्स को, किसको करेगा डियर? 87 में राइट आंसर जो होगा, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, आपका डिस्ट्रॉय करता है। ऑस्ट्रलाइजेशन विल डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देयर स्पोर्स है ना डियर, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म अ स्पोर्स, हैव या वैक्सी कोटिंग या फिर देखिएगा प्रोटोप्लाज्म कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटीन, एडप्ट टू एडवर्स एनवायरनमेंट। 88 में राइट आंसर ये अभी जस्ट मैंने बताया, आप लोग को याद हो तो ऑप्शन 88 में होगा सी, यानी कि आर प्रोटोप्लाज्म कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटीन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 89 में फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इनोवेशन ऑफ ग्रोथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, factor influencing inhibition of growth and destructions of microorganism, the temperature and contact या absence of organic material at time या spore formation। तो राइट आंसर डियर 89 में क्या जाएगा, 89 में डियर राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, ह्यूमरल इम्यूनिटी ट्रांसफर थ्रू, ह्यूमरल इम्यूनिटी ट्रांसफर थ्रू टी सेल्स, बी सेल्स, अल्फा सेल या बीटा सेल्स। राइट आंसर इसमें 290 में क्या जाएगा, 290 में ये राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, बीटा सेल्स, बी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट एंड डिजीज इज एक्सप्लेन बाय, कॉन्सेप्ट ऑफ वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट एंड डिजीज, तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, मल्टीफैक्टरियल डिजीज कॉजेशन, एपिडोमोलॉजिकल ट्राइट या वेव ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, तो इसमें राइट आंसर ये देखिएगा 91 में बी होगा, मल्टी फैक्टोरल डिजीज कॉजेशन, यानी इसमें बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स हैव इम्यूनोग्लोबिन, जिसको हम लोग आईजी इम्यूनोग्लोबिन डियर आईजी। ठीक है, ये जो डियर आपका एज अ सरफेस एंटीजन और मार्कर ऑफ ऑन देयर सरफेस, देयरफॉर बी सेल्स इंक्लूडिंग एएमआई एंटीबॉडीज, मेडिकेटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसमें राइट आंसर क्या हो डियर, इसलिए मल्टी फैक्टोरल डिजीज कॉजेशन, यानी कि दो है डियर, तो कौन, अर्जेंट एंड डिजीज के बारे में एक्सप्लेन किया था, ये मल्टी फैक्टोरल डिजीज कॉजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन, अब इसमें से पैसिव इम्यूनाइजेशन कौन सा डियर, किल्ड वैक्सीन, ह्यूमन सेरा एंड एनिमल सेरा, टॉक्सोइड या लाइव एटेंट वैक्सीन। पैसिव के अंदर में क्या जाएगा डियर, तो ह्यूमन सेरा एंड एनिमल सेरा, ह्यूमन सेरा एंड एनिमल सेरा। किल्ड वैक्सीन, टॉक्सोइड्स एंड लाइव एटेंट वैक्सीन जो होता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होता है, क्या होता है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होता है। लेकिन ह्यूमन आपका जो आपका सेरा है, एनिमल सेरा जो दिया गया डियर, ये रेडीमेड एंटीबॉडी होता है, क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडी होता है, प्रोवाइड किया जाता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में, प्रोवाइड किया जाता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय एन एसिड फास्ट बैसिली, इनमें से एसिड वास्ट फैसिली पूछा गया, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस या फिर देखिएगा नो कार्डियासिस या टाइफॉइड। इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, तो टाइफॉइड फीवर जो होता है डियर, ये आपका क्या है, आपका टाइफॉइड फीवर कॉज्ड बाय द साल्मोनेला टाइफिडियर, इसलिए आपका एसिड वास्ट फैसिली के अंदर में ये नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, तो 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री या 42 डिग्री सेल्सियस। तो मोस्टली पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो ग्रो करता है डियर, जो ग्रो करता है आपका मोस्टली देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर होती है फॉर ग्रोथ ऑफ मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेल्सियस भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका इनोकुलेटिंग लूप इज स्टराइज बाय हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव या फ्लेमिंग या रेडिएशन। इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा,
Inoculating. Inoculating loop and wires are base sterilized by flaming. क्या होगा डियर? बाय बेस्ट स्टरलाइजेशन जो होगा फ्लेमिंग करना, फ्लेम होल्डिंग द लूप्स इन द फ्लेम, यानी कि अंटिल दे बिकम रेड हॉट हो जाता है। लाल जब होगा डियर, लाल कलर का होगा, जब गर्म होगा तो रेड हॉट। ट्यूबरक्लोसिस इज देखिएगा प्रेडोमिनेंटली स्प्रेड बाय ट्यूबरक्लोसिस वेक्टर, ड्रॉपलेट, फॉमिट या फूड। ट्यूबरक्लोसिस इज मेनली आपका प्रेडोमिनेंटली जो स्प्रेडिंग होगा, जो ट्रांसफर्ट होगा डियर, ट्रांसमिट होगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, खांसने से, छींकने से होता है डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म इज, द चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म प्लाज्मा सेल्स, सप्रेशर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स। 97 में डियर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हेल्पर टी सेल्स होगा। क्या होगा डियर? हेल्पर टी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आज के लिए इतना ही डियर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आप लोग से, हम माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन लेकर आते हैं। ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी, क्वेश्चन आपके लिए कैसा रहा, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर, तब तक के लिए बाय बाय।